हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ग्रीटिंग्स। और ये बैच चल रहा है, सफलता बैच, सफलता एक्सप्रेस, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैं कर आ चुका हूँ। उसके बाद मैं लेके आया हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट है बेटा? कब से 5 जून से 5 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 23 जून तक एग्ज़ाम चलेंगे। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि 23 जून तक एग्ज़ाम, मतलब सेकंड वीक में पता चल जाएगा। और ये सुनो, 25-26 को तो आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो हम क्या लेके आए हैं, क्या स्पेशल होने वाला है आज, क्या स्पेशल करेंगे हम लोग, क्या स्पेशल हो रहा है, बाकी के सेशन जाके देख सकते हो। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग कर रहे हैं पी वाई क्यूज, मिक्स क्वेश्चन, मिक्स प्रैक्टिस सेट, जो कि तुम्हें करने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात मान लेना, करना बहुत ज़रूरी है। ये पी वाई क्यूज कर लोगे तो ये समझ जाओ कि तुम्हारे फुल में से फुल मार्क्स है। ठीक है? ये बात ध्यान देने वाली है। 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन तुम ऐसे उड़ा दोगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे तो सही बता रहा हूँ, बहुत पीछे रह जाओगे। आज गले में भी थोड़ी खराशी है, थोड़ा आवाज़ वॉल्यूम थोड़ी डाउन है, लेकिन जोश उतना ही है। तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, पर जोश भरा हुआ है। और जोश भरा ही होगा तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। तो आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे और तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। गर्मी बहुत है, पढ़ाई करते रहो, फोकस्ड रहो। ठीक है? ब्रेनी पीडिया स्किल तो आपके साथ है ही, उसके फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ हैं ही, तैयारी करवा रहे हैं, जोरों शोरों से लगे हुए हैं। रीजनिंग हो गई, चाहे जीएस हो गया, सब कुछ हो गया। तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो भाई। ठीक है? लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है? तो हम आज करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये क्या है भाई? मिक्स क्वेश्चंस हम करेंगे आज, मैथ्स। ठीक है? एनटीपीसी के लिए। ठीक है? सॉरी। चलो भाई, पहले क्वेश्चन पे चलें। चलो जी, बढ़िया। क्वेश्चन क्या कहता है? वन पाइप कैन fill a tank in 6 times faster than another pipe. Okay, both the pipes together can fill the tank in 40 minutes. Then how many minutes will the slower pipe alone be able to fill the tank? सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हो, जब वो बोल रहा है 6 टाइम फास्टर देन अनदर पाइप, इसका मतलब उसने दे दिया एफिशिएंसी ऑलरेडी दे दी है। हमें किसी चीज़ का एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है ए और बी कोई पाइप है, इनकी एफिशिएंसी दे दी कि अगर ए 1 में भरता है तो उसका 6 टाइम्स बी भर देता है। कह रहा है कि दोनों मिलके बोथ द पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स। अगर इनकी एफिशिएंसी 6 और 1 7 है और 40 मिनट्स में ये दोनों उस टैंक को भर देते हैं, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? 7 चौक 28, 280। ठीक है? 280 हो गई। और कह रहा है स्लोअर पाइप की बात कर रहा था वो, हाउ मेनी मिनट्स विल द स्लोअर पाइप अलोन बी एबल टू फिल द टैंक। अगर 280 की कैपेसिटी है और एक एफिशिएंसी है, तो भैया एक एफिशिएंसी से डिवाइड करो। हैं? किसकी बात कर रहे हैं? स्लोअर पाइप की। ये है स्लोअर पाइप। ठीक है? 280 से बाय 1 तो 280 क्या आ जाएगा बेटा? अरे बेटा 280 मिनट तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 280 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारा सही जवाब है। 7 करोड़ जीत गए। ठीक है? चले भाई, अगले क्वेश्चन में चले जी। हाँ जी भैया, अगले क्वेश्चन में चला जाए। लो भैया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है जी। क्या कहते हैं भाई साहब? भाई साहब कहते हैं इफ सेक थीटा इज इक्वल टू √2 देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू। क्या बात है? क्वेश्चन कितना तगड़ा है। अरे भैया, सेक थीटा की वैल्यू √2 कब होती है? सबको पता है, जब सेक थीटा अगर √2 है तो थीटा की वैल्यू 45 होगी। क्यों नहीं होगी भैया? सेक थीटा की वैल्यू 45 पे √2 होती है। कॉस का उल्टा होता है। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। इसी का उल्टा हो जाएगा, तो सेक 45 कितना हो जाएगा?
ये जी रूट 2 हो जाएगा। अरे तो बात तो सेम ही होगी, कोसेक थीटा भी 45 पे, कोसेक 45 कितना होता है, ये भी रूट 2 होता है। किसका उल्टा है, साइन 45 का उल्टा होता है, जो 1/√2 होता है उसी का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। आंसर हमारा, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या मस्त आंसर निकाला है रे, मजा आ गया। ठीक है सॉरी, चलो भैया आगे चलते। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, कहता है द मार्क प्राइस ऑफ अ रिवॉल्विंग चेयर इस 15,000। घूमने वाली चेयर है, एक तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए और तुम्हारे दफ्तर में जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो 100% होगी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। 15,000 बड़ी गंदी ड्राइंग है मिटा ही देते हैं भाई, मिटा ही देते हैं। लो भैया मिटा ही दिया। चलो भैया, कहता है 15,000, क्या बोलता है 15,000 उसकी मार्केट प्राइस है, ये एमपी है भैया। इट इज़ अवेलेबल ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 12%। देखो दो तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हो, या तो ऐसे निकाल लो 15,000, 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 80% बचा इसका, और उसके बाद 12% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा इसका, 88 बचा। 1 2 3 टक टक टक, 1 0 से 1 0 खत्म, फिनिश। अब देखो जब भी कैलकुलेशन का टाइम आता है तो ब्रेक कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। कैसे ब्रेक करोगे, देखो 15 है, फिर 8 है, फिर 11 इंटू 8 लिख सकते हो, 8 है इंटू में 11 है, इन दोनों को कर दो 64 इंटू में 15, ठीक है 15 छिक 90 होता है, 15 छिक 90 होता है, और ये 60 है, तो 15 छिक 900 हो गया, और 15 चौक 60, तो 960 हो गया, और उसको 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 960 को यहाँ लिख दो, 0 6 9 6 15 और 9 1 10,560 आंसर। क्या दिक्कत है, परेशानी है, तुम्हें बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन का एक मंत्र है बेटा, कैलकुलेशन का एक मंत्र है। कैलकुलेशन का क्या मंत्र है, जितना कैलकुलेशन को ब्रेक करोगे, जितना उनको टुकड़ों में तोड़ोगे, उतना ही आसान होता चला जाएगा। कैलकुलेशन को हमेशा टुकड़ों में करो, उतना ही मजा आएगा। प्रैक्टिस डाल लो टुकड़ों में, ठीक है। जैसे रोटी के टुकड़े खाते हो, ठीक है ना, तोड़ तोड़ के खाते हो, तभी तो वो च्यू करके फिर तुम खा लेते हो और पेट में चला जाता है ना। वैसे ही कैलकुलेशन को समझो। अगर तुम बड़ी कैलकुलेशन करने जाओगे तो दिमाग लगाओ नहीं होगा। अगर एक बार में एक बड़ी सी रोटी को एक बार में टूक बना खाओगे तो नहीं खाया जाएगा, टाइम लग जाएगा। वैसे ही रोटी को ब्रेक करके खाओगे, जब तुम छोटा छोटा टुकड़े करके फिर खाओगे आराम से, तो इजीली चला जाएगा। वही कैलकुलेशन के साथ है, जितना ब्रेक करोगे उतना ही फल पाओगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। मूल मंत्र याद रखना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्या आगे चलें, बढ़ें? जी सर आगे बढ़िए, पीछे नहीं बढ़ना भैया, हमको आगे बढ़ना है, सॉरी। चलो भैया क्या बोलता है, बोलता है, एक मिनट देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 12.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन इट्स कोड इज 11 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। क्या बात है, एक हमारे साहब सर्कल है, बहुत बड़े सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वन इट्स कोड्स इज 11 सेंटीमीटर। दो भैया कोड है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ये इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है, इसको यहाँ मिला दो। क्या बोला, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, इस ये बताना है हमें, ये साइड बतानी है, ठीक है। ये हमारे पास कितनी दे रखी है, ये ओ मान लो, ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये हमारे पास कितनी दे रखी है, 12.5 रेडियस दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है, तो 11 का आधा कितना हो गया, 5.5। देखो अब तुम यहाँ डर जाओगे, तुम कहोगे कि अगर मैं h² लगाऊंगा सर,
ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ये 5.5 और 12.5 है। अरे छोड़ो ना, इसके पास के नंबर ले लो ना, 13 ले लो, ठीक है। पी स्क्वायर कितना है, कुछ भी मान लो भैया, एक्स स्क्वायर मान लो और बी स्क्वायर मान लो। बी स्क्वायर कितना मानोगे, बंद कर लो, बंद कर लो। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर कितना मानोगे, 5.5 है तो 6 मान लो, ठीक है। ये कितना हो गया 169, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, प्लीज ये कितना हो गया 36, है ना। अब तुम एक बात बताओ, 36 जब तुम इसमें से घटाओगे, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 133। तुम एक बात बताना मुझे, यहाँ पे देखना, ऑप्शन देखना फिर बताना। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 13.2 का स्क्वायर 169 होता है, 169 से ऊपर ही होगा, इससे प्लस ही में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे पास 11 ही बचा, और 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस समथिंग, क्योंकि 11.2 देखा ऑप्शन में, प्लस समथिंग का मतलब क्या है 133, इसी के आसपास है। तो आंसर भी क्या हो गया मेरा 11.2 हो गया। अरे भाई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट निकालना है, क्या तुम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, अप्रोक्सीमेशन लगा के कर दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है। अप्रोक्सीमेशन भी एक खेल होता है, गेम भी ये होता है, इस गेम को भी हमें समझना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन भी एक खेल होता है जो कि ऑप्शन से खेला जाता है। किससे खेला जाता है, अप्रोक्सीमेशन का गेम ऑप्शन से खेला जाता है, और वही खेलना है। यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल चीज़ बता दी, 100 होगा नहीं, 144 होगा नहीं, 169 होगा नहीं, इसे प्लस में होगा नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही तो ऑप्शन बचा 11.2। एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ खेलेगा, अगर तुम इसमें फंसे रह गए तो फंसे रह गए, तुमसे 4 बंदे आगे निकल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर तुमने ये नहीं सीखा तो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे ये बता दो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली congruent if AB is equal to 8 and equal to PQ, BC equal to 10 is equal to QR and angle B। अगर चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक ABC है, एक PQR है, ठीक है। A B C P Q R, ठीक है, ये है। ए बी कितना है भाई 8 है, और पी क्यू भी कितना है 8 है, बी सी कितना है 10 है, तो क्यू आर भी कितना है 10 है। एंगल बी अगर 35 है बेटा, है ना, तो पूछा कितना है, एंगल अगर बी 35 है तो एंगल क्यू भी 35 ही होगा। तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल इसके बराबर है, एंगल ए पी के बराबर है, बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, ठीक है ना, ये बराबर है। तो अगर मैं, अगर इन दोनों का बता, ये अगर 135 है बेटा, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 145 ही होगा ना, है ना। तो अगर आर की जगह मैं सी रख दूं बराबर, मतलब भाई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, मुझे एंगल पी बताना है और एंगल सी बताना है। मुझे एक चीज़ पता है कि एंगल पी प्लस एंगल आर जो है वो कितना है 145 है। तो क्या एंगल सी और एंगल आर बराबर है, तो क्या मैं एंगल पी और एंगल आर की जगह एंगल सी नहीं रख सकता, ये भी क्या होगा 145 होगा। बात समझ में आई कि नहीं ये बता दो, बात समझ में आ गई भाई, आंसर भी क्या होगा यही होगा, समझ में आ गया होगा तुम्हें, कॉन्ग्रुएंसी रूल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलें भाई, हाँ भाई बताई दो, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, अरे मज़ा आया कि नहीं आया ये बता दो बस, इतनी ही उम्मीद है तुमसे कि तुम ये बता दोगे। चलो भाई बताओ, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 4% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अ कैंडिडेट गॉट 15,360 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें बता रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट एक्स थे, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। तो भाई 80% ने क्या करा, कास्ट किया अपना वोट, ठीक है।
इसमें से 4% क्या हो गए डिक्लेयर इनवैलिड, तो बचे कितने 96%। ठीक है भाई। A candidate got 15,360 votes which were 80% of the valid votes। वैलिड वोट्स तो हमारी यही चलती आ रही थी, इसका 80% और लगाओ, और ये कितने के बराबर हो गए 15,360 वोट्स के बराबर है। बात है सही है, कोई दिक्कत परेशानी? 2 जीरो से मैं काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काट दूंगा, 2 जीरो खत्म हो गई। ठीक है जी, अब बताओ आगे क्या करेंगे। 8 से काटो, चलो 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, ठीक है। 7 8 9 जा 72, 8 दूनी 16 जीरो। फिर 8 से काट सकते हो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 240 पे गया। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या काट सकते हो, 16 एकम 16 और हाँ 16 छिक 96 और 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 से 3 दूनी 6, 3 बच्चे 15, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दो यहाँ पे 50 पे। भाई अब क्या बचा, 100 इंटू में 50 इंटू में 100 5, पाँचों पाँचों 25 और 3 जीरो, तो कितने हो गए वोट, 25,000 मेरे टोटल वोट हो गए। यही मेरा क्या आंसर था। सारा कैलकुलेशन है, बस ब्रेक करना होता है, चीज़ों को ब्रेक करो उतना ही काम आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया तुम्हें? अरे बालको बताई दो, समझ में आ गया? आ गया होगा, 100% श्योर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलें आगे चलें, कोई दिक्कत बताओ भाई। PQ is the diameter of a circle with center A. M is a point on the circumference of the circle. If angle MAP equals to 110, then find the value of angle MQA. क्यों दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। PQ is the diameter of a circle, कोई बात नहीं। अरे क्या सर्कल बनाया है गुरु, अरे कमाल कर दिया गुरु जी, कमाल कर दिया। नहीं नहीं कमाल तो नहीं भैया, आराम से बनाएंगे आराम से। ये लो भैया, क्या परफेक्ट सर्कल है, क्या बात है भाई, क्या बात है, 7 करोड़। ठीक है चलो भाई, कह रहा है पी क्यू एक डायमीटर है ऑफ सर्कल, कोई बात नहीं, हम डायमीटर खींच देते हैं पी क्यू। ये हमारे पी है भैया, ये हमारे क्यू है। पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ए। एम इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये लो हम एम लगा लेते हैं सर्कमफ्रेंस पे। इफ एंगल एम ए और पी, ये जो भाई साहब हमारे हैं, ये एम ए पी ये जो है वो 110 है, तो मेरे को एक बात बताइए ये कितना होगा, ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। और पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एम क्यू ए। एम क्यू ए, वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछे। रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, तो ये सामने वाला एंगल दोनों बराबर होगा, है ना, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, मतलब 70 ये है, तो ये दोनों मिला के 110 होंगे। अगर ये दोनों मिला के 110, एंगल एम प्लस एंगल क्यू क्या होंगे 110 होंगे, और ये दोनों बराबर हैं, एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, तो 110 का क्या हो जाएगा, हाफ कर दो भाई। 110 का मैं जब दो हाफ करूंगा तो कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो एंगल एम क्यू ए, एंगल एम क्यू ए क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 55 डिग्री आ जाएगा, इसी को लगा लो, 55 डिग्री, खत्म मामला, यहीं पे फिनिश, फिनिश कर दिया है। छोड़ेंगे ही, आग लगा देंगे भाई, आग लगा देंगे, जहाँ बोलोगे वहीं लगा देंगे, जहाँ बोलोगे वहीं आग लगा देंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज मेहनत बहुत हो रही है भाई, क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से सेट होते हैं। मेहनत का कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना ही चाहिए, है ना। चलो भाई, द अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बॉक्स ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स। ओहो भाई, सबको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोई बात नहीं जी, क्या होता है, पाई कितना है 22/7 इंटू में आर कितना है 30 इंटू में 30 इंटू में एच कितना है बेटा, एच तो निकालना है, देखना रखा है 600। भाई यूनिट सबकी बराबर है, सेंटीमीटर्स में भी, सेंटीमीटर्स में कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, ठीक है। 3 से 2 पे गया, 2 से 11 पे गया, 11 थी 33, एच निकालना था 7/33। अब बताओ, देखो
यहीं से करोगे, 0 दोगे 70 हो जाएगा पॉइंट, 70 हो जाएगा, 33 दूनी 66 होता है, 66 के बाद 4 बचा, 4 बचा तो 33 एकम 33, खत्म मामला। यहीं पे सीधा आंसर निकाल के हमने तुम्हें दे दिया और क्वेश्चन को बिंदास तरीके से उड़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई? उड़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? इन वट रेशो शुगर कोस्टिंग 78 पर केजी बी मिक्स विद शुगर कोस्टिंग रुपीज 46 पर केजी सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज 75 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 20%। जब 75 केजी बेचते हैं ना उसको 20% गेन होता है। एक बात बताओ, अब देखो इसको करेंगे मिक्सचर एलिगेशन से, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। 75 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 20%। अगर वो 75 केजी नहीं बेचता, मतलब 20% गेन पे नहीं बेचता, तो उसका रेट क्या होता है? तो 75 पर का 100% की वैल्यू निकालेंगे, जबकि वो वैल्यू है 120% की। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये लो खत्म, ठीक है। 3 चौक 25, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25 पंजे 125 बट्टे 2, ये कितना हो जाएगा? 62.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 62.5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे कि ये 78 है, ये 46 है, मिक्सचर एलिगेशन लगा रहे हैं, और ये 62.5 है, ठीक है। इसमें से ये, इसमें से ये, जब तुम 78 में से 62.5 घटाओगे तो 0.5 आएगा, और फिर क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है, और 1 आएगा, 15.5 आएगा। जब 62.5 में से घटाओगे 46 तो 0.5 आएगा, और 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, और 5 में से 16 आएगा, ठीक है। 16.5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी। चलो 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 5 दिए 15, सॉरी, ठीक है, और 5 दिए 15, 5 एकम 5, ये आ गया 33:31, इसी का आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी? मिक्सर एलिगेशन से हमने क्वेश्चन उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है? कहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या रखें थीटा की वैल्यू कि ये सेटिस्फाई हो जाए? बेटा एक बात बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास थीटास की वैल्यू दे रखी है, तो क्यों नहीं हम वही यूज़ कर लें, ठीक है, यही यूज़ कर लेंगे। इक्वल टू -2 था, इधर जाकर 2 होना चाहिए, इनमें थीटा की वैल्यू पुट करो और 2 के बराबर आना चाहिए। 2 इंटू में 30 डिग्री पहले पुट कर देकर देख लेते हैं, सीधा वही आंसर हो जाएगा। 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा 30 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 30 का की वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। तुम्हें पता है साइन 30 1/2 होता है, उसका स्क्वायर 1/4, 3 इंटू में 1/2 इक्वल टू 2, ठीक है, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या बचा? 1/2 प्लस 3/2, तो तुम्हें पता है 4/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही हमारा क्या था? आंसर, मतलब सॉरी, 2 हमें किसके बराबर प्रूव करना था, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाई कर गई। ये अगर सेटिस्फाई करेगी तो आंसर भी हमारा क्या हो गया? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। बस आगे जाना ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी में हो तो मुझे बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हो, 100% आ गया हो। सो थैंक यू सो मच। जल्दी ही अगले वीडियो में फिर दूसरे बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट PYQs के साथ मिलता हूँ। अच्छी तरह पढ़ो, लगे रहो, बिना किसी देरी के लगे रहो, ऐसे भूल जाओ सब कुछ, बहुत कम दिन रह गए, तैयारी करते रहो, एकदम 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 लीन हो जाओ, ठीक है। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।